अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज से 44 साल कबल पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। एक अदालती कार्रवाई के तहत उन्हें सज़ाए मौत का मुजरिम करार दिया गया, जिसके बाद उन्हें तख्त-ए-दार पर लटका दिया गया। आज से 13 साल कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने अदालत में एक सदारती रेफरेंस दायर किया और आज 13 साल के बाद उस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तहरीरी राय दी गई है और उस राय में इस बात का एतराफ़ किया गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके केस के दौरान फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 44 साल पहले की गई कुछ गलतियों का एतराफ़ भी किया गया है। इस तारीख़ी फ़ैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस तारीख़ी राय को अवाम कैसा देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या सोचती है और इस हवाले से जो कानून समझने वाले लोग हैं उनकी क्या राय है, सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में जाना। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो अदालती रेफरेंस पर तहरीरी इस वक्त राय दी गई है, उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब। सर, बड़ा तारीख़ी ये फ़ैसला भी था, ये केस भी था और उस पर बड़ी तारीख़ी जो है वो राय भी दी गई है। 13 साल कबल इसके ऊपर सदारती रेफरेंस दायर किया गया था। 45-44 साल के बाद कैसा देखते हैं तमाम चीज़ों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, आज एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ और जो एक जुडिशल मर्डर था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसको वो जो एक पीपल्स पार्टी के कारकुनों की लीडरशिप की, जियालों की वो जो एक आस, वो जो एक सदा थी, आज उसको जाके इंसाफ मिला। और 44 साल के बाद हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और तमाम जस्टिस साहिबान के। और ये भी बहुत कम मिसालें होती हैं कि जब इतना बड़ा बेंच हो जिसमें 9 के करीब आज जस्टिस साहिबान थे और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला दिया हो कि उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। तो एक बड़ी ये बात है और ये न सिर्फ ये कि आज के लिए, लेकिन ये आइंदा भी जो तारीख़ है उसके लिए भी ये फ़ैसला होगा कि आइंदा भी कोई इस तरह से न कर सके कि किसी को इंसाफ ना मिले और एक दुनिया के माने हुए लीडर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई और आज उसको तारीख़ ने रिकॉर्ड किया और उसका ये फ़ैसला आया। देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम इससे वो चीज़ क्लियर हो गई जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया गया और ये एक आने वालों के लिए भी एक सही सिमत की राह जो है वो दिखा रहा है। तो बड़ा फ़ैसला है। पाकिस्तान में एक आम तासुर है कि इंसाफ की फ़रहमी में या तो ताख़ीर होती है या फिर जब जो इंसाफ के मुतलाशी होते हैं उनको रास्ते में बड़े हर्डल्स आती हैं। ये जो फ़ैसला है, क्या ये लैंडमार्क बनने जा रहा है? और जैसा कि आज ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने जब राय कायम की तो उसमें ये कहा कि ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है, माजी की अगर गलतियाँ कुछ हुई हैं तो उसे ठीक करके आगे जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है और ये जैसे मैंने कहा कि ये एक सिमत जो है वो बनाएगा ये फ़ैसला जो है और इससे आइंदा आने वालों को ये हकीकत है कि ताख़ीर होती है, सही फ़ैसला नहीं मिलता। बल्कि बड़ी अजीब बात है कि कई दफ़ा वैसे अगर सोचा जाए कि अगर लोग कोर्ट्स जो हैं वो किसी को सज़ाए मौत दे देती हैं, फिर वो हाई कोर्ट में और फिर कभी सुप्रीम कोर्ट में बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ से सज़ा मिली हुई हो उससे कोई क्वेश्चन करे। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये तो अभी वो हो गया, लेकिन मैं वैसे आपको आम बता रहा हूँ कि अगर किसी को लोअर कोर्ट से कोई सज़ा मिल जाती है और कई बहुत सारे फ़ैसलों में ऐसा होता है कि वो जो बड़ी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है,
उससे कई दफ़ा वो लोग बरी हो जाते हैं, उन पर कोई साब नहीं होता। और अगर वो अफोर्ड ना कर सकता हो जिसको ये सज़ा होती है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी किस पे है। लेकिन ये भी कभी नहीं होता कि जिस कोर्ट ने फ़ैसला दिया हो कभी उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ हो। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी हो जाएगी। लेकिन आज के अगर फ़ैसले की बात की जाए तो बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है। उस ज़माने की अगर बात करें तो आपको भी एक तवील अरसा हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। क्या बातें उस ज़माने में होती थी इस केस के हवाले से, पार्टी के अंदर क्या बातें होती थी? फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने 13 साल कबल ये सदारती रेफरेंस दायर किया, उस वक्त क्या सोच थी? कुछ शेयर करना चाहें मादी की चीज़? देखें, जब ये उस वक्त भी सबको इल्म था कि ये एक सियासी तौर पर और भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा और ये केस बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें होगा। और इंटरनेशनली तौर पर, मिसाल के तौर पर, हम कई दफ़ा गए हैं, बल्कि मुझे आने का मौका हुआ जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो हम ईरान गए। तो वहाँ पे जो उनके बड़े आयतुल्ला साहब थे उस वक्त, उन्होंने भी कहा कि हम उस वक्त स्टूडेंट होते थे और उस वक्त भी जब ये केस चल रहा था तो हमें सबको इल्म था कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है भुट्टो शहीद के साथ। तो इस तरह इंटरनेशनली तौर पर भी इसको गलत माना गया था उस वक्त भी। और यहाँ भी सब दोस्त हों दुश्मन हों, वो भी कहते थे कि भुट्टो साहब के साथ जो है वो ज़्यादती हुई। और फिर आपने देखा कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हुए और उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया, उसको भी 13 साल लग गए। सिर्फ उससे पहले इसकी सिर्फ 2 दफ़ा हीयरिंग्स हुई और फिर बस। ये तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि काजी साहब जो हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो एक नई तारीख़ रकम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, जुडिशरी की। जिस तरह से उन्होंने फ़ैसले किए, जो अपने इख्तियारात उन्होंने वापस सबको दिए, जो सो मोटे थे या दीगर चीज़ें थी, इसी तरह और बहुत सारे उनके जो फ़ैसले हैं वो तारीख़ी फ़ैसले हैं और हमेशा उनका एहतराम रहेगा सबके दिलों में। मोहतरमा इस हवाले से क्या कहती थी? उनसे कभी इस हवाले से बात हुई हो? उनकी क्या ख्वाहिश थी? अब तो वो हमारे दरमियान नहीं है और काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि उनका जो मौक़िफ़ 45 साल 44 साल से था वो आज दुरुस्त साबित हुआ है। तो मोहतरमा की कोई याद है? देखें, शहीद ज़िंदा होते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो आज उनकी रूह जो है वो बहुत खुश होगी, उसको इत्मीनान मिला होगा। आज आपने देखा कि भुट्टो शहीद का नवासा, उसकी आंखों में आंसू थे। यही हाल सब वर्करों का है। आपकी बात हुई अभी अपनी आला क़यादत से, बिलावल साहब से, आसिफ जरदारी साहब से? नहीं, आज तो नहीं हुई। अगर आपने किया? जी, आज तो नहीं हुई, लेकिन ये अभी मुलाकात होगी हमारी 1 आध दिन में। और लेकिन आप सब ने देखा आज कि और जो भी थे कोर्ट में, सबकी आंखें जो थीं वो आपदीदा थी। बिल्कुल ऐसा ही है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आज जो ये तारीख़ी एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इक़दाम उठाया गया है और जो राय कायम की गई है, राय दी गई है तहरीरी तौर पर, हालांकि अभी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कहा है कि तफसीली फ़ैसला आने के बाद अपने वकला से मज़ीद बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब का ये कहना था कि ये आज का दिन पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के हवाले से एक यादगार दिन है और ये एक राह का तयन करेगा आने वाले वक्त में भी हमारे मुल्क के लिए, और वो लोग जो कि इंसाफ के मनसब पर फाइज हैं उनके हवाले से भी एक तारीख़ी दिन है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जो भुट्टो कत्ल केस के हवाले से सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, उस पर जो तहरीरी राय दी गई है, अवाम इस बारे में क्या कहते हैं और ये जो एक तारीख़ी फ़ैसला है और उस फैसले की आज जो राय कायम की गई है, जो राय दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लोग इस पर क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। भुट्टो
शहीद को जो फांसी दी गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो केस उनके खिलाफ दायर किया गया था उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं और उन्हें जो फ्री ट्रायल है उसका हक नहीं दिया गया था। क्या उस वक्त का कुछ याद है जिस टाइम भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला आया? भुट्टो साहब की पार्टी के हैं, हमें पता है क्या है। हाँ। फैसला क्या है, फैसला तो हमें याद नहीं, पर ये ज़रूर याद है कि उसके खिलाफ उन्होंने जो भी कुछ करना था ना किया, पर भुट्टो साहब ने अपनी माफ़ी नहीं मांगी थी उनसे। यही कहा कि जो करना है वो कर लो, बस मैं अपनी जगह से ठस से मस नहीं, मेरे साथ अवाम है। और उस टाइम इतनी फौज वगैरह इतनी लगा दी थी कि वो अवाम जो है ना कुछ भी नहीं कर सकती, समझे? आज 44 साल बाद ही सही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि माजी में गलती हुई है। गलतियाँ तो हुई हैं, अभी भी अवाम जो है मोहतरमा बेचारी के उस पर रो रहे हैं लोग कि मोहतरमा के साथ गलती हो गई। मोहतरमा को लोग अभी भी अदब से नाम लेते हैं, भुट्टो साहब का भी और मोहतरमा का। नहीं तो कोई ये कह देता ना कि हाँ यार ये लोग गलत थे, इनके साथ में हो गया तो सही है, पर आज तक किसी ऐसे आम आदमी से भी नहीं सुना कि इनके साथ, भाई यही सुना कि गलत हो गया इनके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली है, एक राय दी है जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था भुट्टो साहब के केस के हवाले से कि जनाब भुट्टो साहब को जो सज़ा दी गई उसमें कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए। 44 साल बाद ही सही, मगर एक समझते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त ये उनकी राय आई है सामने। बिल्कुल, भुट्टो साहब को तो पहले ही नाजायज़ फांसी दी गई थी, बस यही कहना चाहते हैं। बस अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया है। हाँ, एक पहले नाइंसाफ़ी हुई थी, अब इंसाफ हो गया भुट्टो साहब के साथ। इंसाफ आप समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे अब पूरे हुए हैं? कुछ याद है भुट्टो साहब को जब फांसी हुई थी इस टाइम की कोई बात याद हो जो बताई हो किसी ने? नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा, नहीं। आज के इस सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने राय दी है इसको कैसा देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही दिए, क्योंकि बेगुनाह थे वो, तो इंसाफ हुआ जाए उनके साथ। इंसाफ हो, बिल्कुल ऐसा ही। भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उस टाइम पर उनके खिलाफ केस दायर किया गया था जिसमें उनको कसूरवार साबित किया गया था। कुछ याद है क्या हालात थे उस ज़माने में? भाई मैं उस वक्त 2 साल का था। नहीं है, याद नहीं है? मुझे मालूम नहीं। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अपनी एक राय दी है कि जो भुट्टो साहब की फांसी थी उसमें कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इस बात को तस्लीम कर रही है कि जनाब उनको फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर राय एक अपनी ज़रूर दे सकते हैं। इस फैसले को कैसा देखते हैं? एक बात बताएं कि क्या हमारे ये गुफ्तगू करने से भुट्टो साहब जिंदा हो जाएंगे? भुट्टो साहब बेहतरीन लीडर थे हमारे मुल्क के। ऐसे हमारे मुल्क में हमेशा जो है जो चंद लोगों ने मैंने जहाँ तक सुना है कि शाह फैसल साहब और भुट्टो साहब और वो ये अपना सद्दाम हुसैन और जिन जिन लोगों ने सच्चाई के रास्ते पे चलने की कसम खाई थी उन लोगों को चुन चुन के मार दिया गया है। तो वो भुट्टो साहब भी उनमें से एक थे कि जो सच्चे और ईमानदार थे और मुल्क के लिए मुखलिस थे। यहाँ मुखलिस लोगों को तह तह कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ये इसके पीछे किसकी पॉलिसी है हमें नहीं मालूम। इतना ज़रूर पता है कि जो लीडर सच्चे लीडर आते हैं उनको जो है वो रहने नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट आज कहता है कि जनाब भुट्टो कत्ल केस में भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इन शॉर्ट ये कि कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। आज 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है, जबकि अभी तफसीली फैसला भी आना है। सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भुट्टो को जो फांसी दी गई भी है ना वो गलत। क्यों कि उसका ट्रायल नहीं हुआ और आप लोगों ने जो मिल के उसको जेल के अंदर ही उसको फांसी दे दी है। मगर मेरी नज़र के अंदर ये चीज़ गलत है और ये सरासर ये गलत है ये। और भुट्टो जो है बहुत अच्छा आदमी था और उसने पाकिस्तान को उठाया है और मेरी नज़र के अंदर ही इज़ अ ग्रेट मैन। अच्छा, थैंक यू। आज का जो फैसला, अभी तो फैसला आना बाकी, पर जो आज तहरीरी राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने और इस बात को तस्लीम किया है कि माजी में गलती हुई है, आप समझते हैं कि इससे अब इंसाफ के रास्ते हमवार होंगे? ये फैसला एक तारीखी फैसला होगा? नहीं, देखो आप इतने अरसे के बाद आज ये कह रहे हो कि उसका मुकदमा लेके आ रहे, उस वक़्त क्यों नहीं की है?
उस वक्त क्यों नहीं किए थे जब उसका आप लोगों ने उसको फांसी दी है? हाँ, फांसी देने का कोई जवाब आप लोग सिर्फ बता दो, या सुप्रीम कोर्ट बता दे, या कोर्ट जो भी है वो बता दे कि आपने उसको फांसी किस मौजू के ऊपर दिया है, उसका जुर्म क्या था, उसका जुर्म क्या था। हमारी नज़र में तो उसका तो कोई जुर्म नहीं था, आप लोगों ने उसको बिना दाग के उसको फांसी दी गई है। 13 साल पहले आसिफ अली जरदारी ने सदारती रेफरेंस दायर किया था। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है तहरीरी, और उसमें ये कहा है कि भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला था। ठीक, बिल्कुल सही, 100% राइट। और उनको फांसी गलत हुई थी, क्योंकि आजकल के हालात के हिसाब से और आजकल की हमारे जो भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, सदर भी हैं, और बल्कि इसमें माजरत के साथ में इस्टेब्लिशमेंट भी, फौज हजरात भी है, उनको कौन सी सज़ाएँ मिली हैं, उनको कौन सा जो अपना उनके ऊपर केसेस हुए हैं जो उसके ऊपर हुआ, और फ़ौरन ही देरी नहीं की और फांसी भी दे दी। हालांकि इसको हाथ से निकाला अपने नवाज शरीफ को, जरदारी को हाथ से बाहर निकाला, मुल्क से बाहर भेजा इनको अपने। आज 44 साल के बाद इस फैसले के ऊपर राय आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनकी फांसी को वापस तो नहीं कर सकते, मगर उस टाइम कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। आप समझते हैं लोगों का एक कॉन्फिडेंस बहाल होगा मुल्क के अंदर कि देर सवेर ही सही, मगर जो गलत है उसको गलत कहा जाता है, जो सही है उसको सही कहा जाता है। बिल्कुल ठीक, 100% ठीक है कि कुछ कॉन्फिडेंस बहाल होगा, और कम से कम कुछ उनको शर्म तो आई कि उन्होंने कहा, माना सही क्या गलत हुआ, ये उन्होंने माना, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। चलो अल्लाह करे उनको इस बात का एहसास हुआ कि भाई हमने गलत कहा। आपको याद है जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी? जी हाँ, मुझे तकरीबन, मैं छोटा था, मगर मतलब मुझे याद है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब से बहुत प्यार करते थे, और वो बीमार हो गए थे जब उनको फांसी हुई, तो वो बीमार हो गए थे। अच्छा। यकीन करें, बड़े बताते हैं कि आपके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे, तो मतलब मेरी तो 73 की पैदाइश है, फांसी उनको मेरा ख्याल है 76 में 78 में कब हुई थी, ऐसी कुछ हुई थी। लेकिन मतलब कहने का है कि मुझे यानी कि उनकी बातें सुनी हुई मैंने, और वैसे भी मतलब जो आजकल के माहौल के हिसाब से जो चल रहा है, जिस तरह हमारे सियासतदानों के साथ किया जा रहा है, तो उसके साथ गलत हुआ, और बहुत जल्दी उनके साथ फैसला किया गया, क्योंकि उसको ख़त्म करना था। फिर वो चाहे अमेरिका के कहने पे या जो भी मतलब था, लेकिन अपने मुल्क के उसको इनको सोचना चाहिए था, अदालत को, अदलिया को, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उनको सोचना चाहिए था कि इतनी जल्दी फैसला नहीं कर, उसको सज़ा देते, जेल में पड़ा रहता, कम से कम अभी मौका दिया जाता ट्रायल का, मौका दिया जाता ट्रायल का। बिल्कुल उनको ट्रायल का भी मौका नहीं दिया, 100% दुरुस्त है। चलें, फिर भी बेहतर है कि चले कुछ माना कि भाई हाँ ठीक है, गलत हुआ हमसे, देर आयत दुरुस्त है। भुट्टो कत्ल केस पर आज 44 साल गुजर गए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है, और उन्होंने ये कहा है कि भुट्टो कत्ल केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था, उस केस में कानून के तकाजे मुकम्मल नहीं किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, कैसा देखते हैं इस बात को? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है ना, ये गलत फैसला, लेकिन उसका 40 साल हो गए हैं टोटल गुजरे, उसको गलत फांसी हुई है। हकीकत अगर देखे बंदा ना, उसको एक झूठे केस को वो फांसी कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है ना कि फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला था, उसको नहीं मिला था। अगर मिल जाता आज ये मामला नहीं होता, जिस तरह अदालतों के अंदर चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मुल्क सही होता, इसी तरह ईमानदारी की तरह फैसले होते, हमारा मुल्क सही तरीके की तरफ जाता। थोड़ा क्रेडिट आज सुप्रीम कोर्ट को देंगे आप? बटू क्रेडिट ये है सुप्रीम कोर्ट को जो से अच्छा फैसला किया है, सही है, भले देर से किया, लेकिन इसी तरह फैसले अच्छे हुए हम हमारे को समझ आ जाएगी। अगर इस तरह फैसले अच्छे नहीं, हमारे को नहीं समझ आएगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो कत्ल केस के हवाले से सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया था, उस पर जो राय दी है, इस राय को साफ़ी हल्के में कैसा देखा जाता है? और साफ़ियों की यकीनी तौर पर एक गहरी नज़र होती है तमाम तर अदालती फ़ैसलों के ऊपर। मेरे साथ मंजर रिजवी साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं। भुट्टो साहब की जो फांसी थी, उस पर एक आम तासुर क्या था आवाम में, और आज 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात का इकरार कर रहा है, हालांकि अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया है, कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया गया।
देखिए हकायक तो यही थे, लेकिन अब आप 40-45 साल 77-78 का जो वाक़या है, 80s के मतलब एंड चल रहा था उस वक्त, तो अभी तकरीबन 44-45 साल बाद अगर आप कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो उस फैसले में आप ये है कि उसको जो एक इल्ज़ाम था उसको आपने बहाल किया है, यानी लेकिन इसके बावजूद आपको जो है ना, जो उन लोगों ने जजमेंट जिन्हीं ने दिया था उनके खिलाफ भी आपको फैसला जो है ना वो करना चाहिए, मुकम्मल फैसला होना चाहिए। अच्छा, ऐसा अधूरे फैसले जो है ना ये क्या तारीख रकम करेंगे। मतलब गलती मानना काफी नहीं है, उसका तदारुक भी करना, तदारुक किया जाए। यहाँ पे तो ये होता है कि जी ये फैसला गलत था, हाँ। वो जो उस वक्त के जस्टिस साहिबान थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके तमाम अगर वो उनके पास जो एजाज़ात थे वो वापस लेने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता क्या एक आदमी फांसी चढ़ गया है बस हम ये कह रहे हैं कि जी वो गलत फांसी चढ़ गया है, इतना कहना काफ़ी नहीं है। आप उन जो लोग उसमें मुलव्विस थे और जो अभी यहाँ पर हैं उनको आप अगर वो हयात हैं तो उनके एजाज़ात वापस लिए, उनकी तकरीबन नौकरियां वगैरह जो हैं, जो पेंशन वगैरह है वो सब पाबंदी उन पे लगाई जाए, उनको नेम ऑफ शेम किया जाए, उनको शर्मिंदा किया जाए। आइंदा लोग मर जाने को तरजीह दें, गलत फैसले पे किसी को फांसी की सज़ा जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो ये है कि आप पूरा फैसला सुनाइए उस कोर्ट को जो उस वक्त के जजेस साहिबान थे उनकी शदीद अल्फाज में आप मजम्मत करें कि आपने इंसाफ बेचा है। 5 सवाल सदारती रेफरेंस के हवाले से रखे गए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें बुनियादी बात जो सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तो भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला, कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए, उनकी सज़ा को वापस नहीं कर सकते, तमाम शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं, उन्हें सुना जा चुका है, इन तमाम हिदायत, इन तमाम जो ये राय दी गई हैं, अभी जो तफसीली फ़ैसला आना है, आपको लगता है कि उस फैसले में भी कुछ आगे की बात की जाएगी? देखिए बात ये है कि ये जो मुख्तसर फ़ैसला आया उसके हवाले से मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, तफसीली फ़ैसला आने के बाद ही कुछ आप कह सकेंगे, लेकिन ये है कि रिवायत बेहतर है ये, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा, जैसे मौका हो उसी हिसाब से आपको फैसला जो है ना वो करना पड़ेगा। आज जो है कल वो भुट्टो साहब के साथ हुआ है, आज फिर कोई सियासतदान के साथ आप कुछ और करना चाह रहे हैं तो उसके 40 साल बाद उसको इंसाफ दिया जाएगा। तो सियासतदानों के साथ इस तरह का खेल जो है ना वो आप बंद करें। मतलब ये नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सज़ा भी दिलवा देंगे, आप उसको फांसी चढ़वा देंगे। मतलब पसंद और नापसंद पे फैसले अदालती नहीं होने चाहिए, अदालतें बिल्कुल गैर जानिबदार होनी चाहिए जो सज़ा। मगर ये अब अपनी नौइयत का एक मुनफरिद ही फैसला आने जा रहा है। 44 साल ताख़ीर ज़रूर हुई है, इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से जहाँ माजी की गलती को तस्लीम कर रहा है तो आम आवाम में एक तासुर ये नहीं जाएगा कि इतनी जुर्रत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंदर और उनके जो जस्टिस साहिबान हैं उनके अंदर है कि देर सही मगर वो अपनी गलती का एतराफ़ तो कर रहे हैं। देखिए एतराफ़ करने से जो नुकसान कौम को उसका इजाला नहीं हो सकता। उसका इजाला आपको मालूम है कितने पॉपुलर शख्सियत थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई आम शख्स तो नहीं थे, उनको आपने फांसी चढ़ा दिया। 44 साल बाद आप कह रहे हैं हमने गलत ट्रायल कर लिया था, उनको उनके साथ इंसाफ नहीं किया। तो अब इतना लेट जो है अगर आप फैसले करेंगे वो तो आदमी इंसान परेशान होगा, वो तो परेशानी में मुब्तला होंगे। आवाम सोचेंगे 40-45 साल बाद शशो पंच का शिकार रहेंगे। इंसाफ जो है वो बिल्कुल होता हुआ दिखाई देना चाहिए, सिर्फ भुट्टो साहब के साथ नहीं, जो बाकी लोग हैं उनको भी अगर इस दौर में भी अगर कोई बेगुनाह है उसको आप सज़ा नहीं दें आप अगर। और इंसाफ का निज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि इस बात पे कर रहे हैं, हज़ारों लोग जो है वो 30-40 साल इंसाफ की तलाश करते हैं, उसके बाद खुदकशियाँ करते हैं लोग। बिल्कुल अक्सर जो है मर जाते हैं समातों के दौरान। उसको ज़रा आप तेज़ करें तो फास्ट ट्रैक पर होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पर होना चाहिए। हर एक इंसाफ तो सबके लिए होना चाहिए। इंसाफ ये नहीं है और फैसले जो हैं वो उसी वक्त उनका जो है आप सद्देबाब कीजिए। कोई गलत फैसला आ रहा है तो उसी वक्त जो है ना उसकी मजम्मत भी होनी चाहिए, उसी वक्त होनी चाहिए। आप उसको ये एक शख्स था, मशहूर लीडर थे, उनको आपने दे दिया। आपको मालूम है उनकी जब फांसी की सज़ा हुई है तो 7 तक कई लोगों ने जो है अपने आप को जिंदा जला लिया। बिल्कुल खबरों में उस दौरान आया कि मुतादिद लोगों ने खुदसोजी की। तो एक ऐसे लीडर को हमने इतनी आसानी से जाने दिया। तो अब ये सिलसिला रुकना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। कोई करप्शन करे उसको सख्त तरीन सज़ाएँ दें। आप ना सज़ा दे पा रहे हैं और जिसको देते हैं वो इतने प्रेशर में देते हैं कि वो भी डाउटफुल होती है।
के बात बाद ये- में उसके ऊपर भी फिर आपको राय फिर देनी राय पड़ती देनी पड़ती है। तो ये ठीक है, सिलसिला जो- मंजर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गहरी नज़र रखते हैं मुल्क की सियासत के ऊपर। जो आज एक तारीखी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले के ऊपर राय दी गई है, उस हवाले से भी आपकी अच्छी ग्रिप थी और आपने तमाम हकाइक जो थे उन पर अपना तज्जिया दिया। असल मकसद यही है कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है, मगर इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए और वो भी फौरी। क्या उस वक्त हालात थे, क्या याद है आपको? जनरल ज़िया का दौर था उस टाइम पे। हाँ उनको फांसी दी गई थी और फांसी तो नहीं देनी चाहिए थी उनको। हाँ, दी तो अदालत ने थी। वो तो अदालतें यहाँ की कहाँ से ठीक है बेटा। हाँ। अगर आज 44 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उस वक्त जो फैसला दिया था उसमें कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए, मतलब एक तरीके से गलती को तस्लीम किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस सुप्रीम कोर्ट के अमल को कैसा देखते हैं? अच्छा अमल है कि अभी अगर तो- माजी में गलती हुई भी है तो उसको तस्लीम किया है? ये तो अच्छा अमल है ना कि उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि गलती हुई है, लेकिन मज़ीद जो इतनी गलतियाँ कर रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है? बिजली है, गैस है, दूसरे मामलात हैं। अदालत का तो काम है कि मुनसफ़ाना तौर पर सबके साथ बराबर से इंसाफ दे। बिल्कुल। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसाफ तो है ही नहीं। आज की तरह के जो फैसले हैं ये मजीद होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए ऐसे। सर याद है कुछ भुट्टो साहब की फांसी का वक्त क्या था, क्या हालात थे? सर भुट्टो को फांसी को छोड़ो, जिस वक्त ये हालात चल रहा है इस मुल्क का, हाँ। हम ऐसे चाहते हैं कि इस मुल्क का और आवाम का सोचे। हाँ। रमज़ान हमारा सर पे खड़ा हुआ है, हाँ। खाने पीने चीज़ के ऊपर ये तो सस्ता तो होना चाहिए ना। हमारे लिए जो भी आएगा वो अपना जेब भरेगा, आवाम को क्या फ़ायदा हो गया? आपने इस बात को हम जेहन में नहीं सोचते। हम लोग सिर्फ डांस करना जानते हैं, बस ये वो है ये, इनसे मसाइल हल नहीं होता है। आवाम का और मुल्क का सोचे। पर जब इंसाफ मिलता है मुल्क में तो उससे भी तो मसाइल हल होते हैं ना। इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, ना कानून है ना इंसाफ है। हाँ। यहाँ कानून है रिश्वत का। दुनिया में जो काम करो रिश्वत दो, वो आप जान बच सकते हैं। सही है जनाब। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भुट्टो साहब को मौका पूरा नहीं दिया गया था। हाँ, दर हकीकत ये बात दुरुस्त है और उस भुट्टो साहब को मौका नहीं मिला था और भुट्टो के साथ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। और अभी भी जो अदालतों ने ये फैसला दिया है, चलो ये भी अच्छा फैसला है, चलो मान तो लिया। और आगे आइंदा के लिए किसी और सियासी लीडर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस फैसले से ये हो गया कि चलो मुतमईन हो गए लोगों में एतमाद बढ़ेगा, एतमाद, हाँ अदालतों में एतमाद बढ़ेगा और इंशाल्लाह आइंदा सही फैसले होंगे। ठीक है। हाँ। भुट्टो साहब की जो फांसी का फैसला था, आज 44 साल गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि उनको फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला। फ्री ट्रायल नहीं, उसके साथ जो कुछ भी हुआ ज्यादती हुई थी, इतना हमें बोल सकते, उसके साथ ज्यादती हुई। आज सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है इस बात को। पूरा पाकिस्तान मान रहा है जो कुछ भी हुआ उसके साथ ज्यादती हुई। वो इस वजह से ज्यादती हुई, वो एक बैन अवी लीडर था, वो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा था। उसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, स्टील में तो उसने दिया, एटमी प्लांट उसने दिया, उसने बैन अवी तौर पे एक बैंक लेके आ रहा था। पॉपुलर लीडर था और बैन अवी लीडर था, इसमें कोई शक नहीं। इस्लामी लीडर अगर था तो भुट्टो था। मुझे ये बताएं कि आज जो एक तारीखी फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच, 9 रुकनी बेंच, उसने राय अपनी दी और तहरीरी तौर पर दी कि जनाब भुट्टो साहब का जो केस था उसमें कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए, भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि अगरचे भुट्टो साहब को उनका फ़ैसला वापस नहीं कर सकते, सज़ा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, मगर माजी की गलतियों को तस्लीम कर कर ही आगे की सिमत का तयन किया जाएगा। इस तरह के फ़ैसलों से आवाम में अदालतों पर एतमाद बढ़ता है या फिर लोग ये समझते हैं कि जनाब इंसाफ में अगर इतनी ताख़ीर होगी तो फिर उनका अदालतों पर एतमाद कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल सर, ये जो है भुट्टो साहब का जो केस था उस टाइम जो भी वो जजेस थे वहाँ पे, क्योंकि एक तो फ्री ट्रायल नहीं हुआ, दूसरा ये कि प्रोसिक्यूशन वहाँ पे कोई विटनेस वगैरह नहीं चलाने दिया गया। ऐसा ही मतलब एक
एक्स्ट्रा मैं तो समझता हूँ ये कि जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा किलिंग जुडिशल होती है, तो वो भुट्टो साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ। जुडिशल मर्डर बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ना उनको मौका दिया गया, ना सफाई का कोई उसको फ्राहम किया गया, ना कोई विटनेस चला, क्योंकि उसको वो तो उसका तो टाइटल रोल ही नहीं था ना। भुट्टो साहब का था कि 109, मतलब ये जो वहाँ जो मर्डर हुआ था एक, तो उसमें ये था कि भुट्टो साहब ने अबेट किया है। भुट्टो साहब अबेटर थे, क्योंकि उन्होंने मर्डर नहीं किया लेकिन अबेटर थे। तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी का फैसला ये था कि भुट्टो साहब वहाँ केस में एक्यूटल किया जाए, लेकिन इनको हथकंडे लगा के किसी जज को वहाँ पे नहीं दिया गया। हाफिज़ पीरज़ादा साहब को यहीं पे बिठा दिया गया। हाफिज़ लाखो उस टाइम था, उनको वहाँ पे नहीं जाने दिया गया केस परसू करने के लिए, तो उनको मतलब कानून से हट कर उसको फांसी दी गई। अब ये है कि जैसे बिलावल साहब ने अभी जैसे इस केस की पैरवी की है, आप समझते हैं कि काफ़ी साल हो गए भुट्टो साहब को तो फांसी दे दी गई, लेकिन इसका मकसद ये है कि अब जो आने वाले वक्तों में ऐसा फैसला मतलब एक प्रेसिडेंट बने कि जो लोग यहाँ पे खुद को कानून से बालातर समझते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं, ये एक फंडामेंटल राइट है ना, फ्री ट्रायल चलाना हर किसी का बुनियादी हक है। तो उसमें जो आगे वाला जो हमारा कानून है, प्रेसिडेंट है, जहाँ कोर्टें हैं, जुडिशरी है, उनको सोचना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या गलती की हैं। क्योंकि हमारा अभी एक इंडेक्स बना था दुनिया की लेवल से ना, उसमें हमारा मुल्क जो है इंसाफ देने वाले में 129 नंबर पे था। तभी हालात कुछ बेहतर थे 2018-19 में, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि कैसे हमारे मुल्क की हालात हो गए हैं। क्या इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, क्या इलेक्शन फेयर हुए, सबको पता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी मतलब उस पर अमल नहीं किया गया, चाहे फिर खुद सियासतदान है वो भी नहीं करना चाहते। और दूसरी ये है कि जैसे आप समझते हैं कि कोई आर्मी अफसर आता है, उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, वो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और काफ़ी सारे ऐसे जो हमारे लॉज बनते हैं उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो आज बड़े देर से सही 44 साल के बाद सही आज जो ये राय दी गई और अभी तफसीली फैसला भी आना है, बिल्कुल आप क्या समझते हैं कि माजी का नुकसान का इजाला तो नहीं हो सकता इस फैसले से, मगर क्या आगे एक अच्छी मिसाल कायम होगी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप अच्छा और ऐसा इक़दाम समझते हैं? क्योंकि एक तासुर ये भी लोगों की तरफ से आ रहा है कि अपनी गलती को मान लिया है तो उससे तो और कमज़ोरी साबित हो रही है। नहीं, ये जो है देखें, एक आप अगर गलती करते हैं फिर अगर गलती को मानते हैं तो ये भी एक बहादुरी है। सही है। काजी जस्टिस फाइज ईसा जो है उसने बहादुरी का मुजाहरा किया है। उसने खुद को बोला है कि हम जुडिशरी जो है गलत है, जो कि अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब ये कि अब आगे वाली जो राह है उन्होंने हमवार की है, क्योंकि अब जब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जैसे फैसला आएगा तो एक पूरी हमारे मुल्क की तारीख में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। क्योंकि आगे जाके कभी भी अल्लाह ना करे मार्शल लॉ लगती हैं तो फिर वो सोचेंगे कि ये फैसला अभी जो है देर ही सही, लेकिन फिर भी एक लोगों के आगे उनका इमेज हो गया है, सच रखा गया है, लेकिन कोई ना कोई अमल करेगा। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कभी भी इंसाफ से मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब उम्मीद रखनी चाहिए, फैसला आ भी जाता है तो अगर गलती का एतराफ़ किया जा रहा है तो क्या उस केस में जो लोग शामिल थे जिनसे किसी भी किस्म की गलती सरजद हुई, उस पर भी एक्शन होना चाहिए? देखिए, अब उस टाइम जो मौजूद थे वो तो अभी मैं नहीं समझता कि वो दुनिया में रहे हों, वो तो कोई भी नहीं रहा। लेकिन ये है कि बस एक इसको असल में केस की पैरवी करना पीपल्स पार्टी की तरफ से ये है कि एक प्रेसिडेंट लिया जाए मुल्क में, आगे कोई ऐसा मिसाल के आप काम कायम किया जाए कि आगे जाके फ्यूचर में कोई ऐसा गलत इक़दाम ना हो जुडिशरी के हवाले से, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। क्योंकि देखें, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सकती है अगर जुडिशरी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। क्योंकि अब अगर एक पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान स्टेट कहती है कि हम जमहूरी मुल्क है, जो कि आइन और उस पर अमल करते हैं, एक असेंबलियाँ बनी हुई हैं, तो उसमें तो अमल तो होना चाहिए ना, फिर इक़दाम भी ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी शख्स का फंडामेंटल राइट का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, भले ताकतवर हो। आपने देखा होगा कि अभी जस्टिस साहब जो थे, प्रीवियस जस्टिस साहब था काजी साहब के पहले, वो तो रात को कोर्टें खोलता था, लेकिन ये कोर्टें गरीब आवाम के लिए भी रात को खुलनी चाहिए ऐसे। हाँ, इसमें ये मैं एक पॉइंट ये ऐड करूँगा
अभी यहाँ पे हमारे सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं अकील अहमद अब्बासी, उसने एक मिसाल कायम की है यहाँ पे। उन्होंने एक यहाँ पे धरना लगा था 3 तलवार पे, जो कि पीटीआई वालों ने लगाया था। तो उसमें 150 से लोगों पे के ऊपर FIR हुई हैं। तो उसमें जब वो बेल के लिए आए हाई कोर्ट में, तो बाहर से पुलिस रेंजर्स मतलब उसको गिरफ्तार करने के लिए, हालांकि उन्होंने श्योरिटी भी बेल भी करवा दी थी, लेकिन फिर भी उसको बाहर उन लोगों को नहीं आने दिया गया था। फिर काजी साहब अपना क्या कहते हैं सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने रात को कोर्ट खुलवाई, नाजिर को बुलवाया, सारे स्टाफ को बुलवाया, फिर उनकी श्योरिटी जो है रखवाई और आईजी को हुक्म दिया है कि इसको अगर मैं अभी बेल देता हूँ, किसी को अगर आप लोग गिरफ्तार करोगे तो फिर आगे कानून और उसको आप फेस करोगे। तो किसी लोगों ऐसा ही इस तरह की जो अच्छी और जुर्रतमंदाना मिसालें हैं, अगर जुडिशरी की तरफ से कायम की जाएंगी तो लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। और इस मुल्क में जो एक हम लोगों से बात करते हैं तो एक आम तासुर ये दिया जाता है कि जनाब इंसाफ फ़ौरन नहीं मिलता है, ताख़ीर होती है। तो जब इस तरह के फ़ैसले सामने आते हैं तो फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, उनकी उम्मीद बनती है कि जनाब हम अगर इंसाफ के लिए अपील करते हैं तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में अगरचे अभी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है, मगर सरदारती रेफरेंस के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से एक तहरीरी राय दी गई है, उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इत्मीनान का इजहार किया जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये बात सामने आई कि आज का जो फ़ैसला अब होने जा रहा है, जिस पर आज राय दी गई है, ये मुल्क के अंदर ऐसी मिसाल कायम करेगा जिससे आने वाले समत का तयन किया जा सकेगा। जो जुडिशरी की जानिब से एक यकीनी तौर पर जुर्रतमंदाना ये रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये बात की गई है कि जनाब भुट्टो कत्ल केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ्री ट्रायल का पूरा मौका नहीं मिला, कानून के जो तकाज़े थे वो भी पूरे नहीं किए गए, और अगर माजी की गलतियों को तस्लीम करते हैं तो ही आगे रास्ता हमवार होगा। अभी इस राय के ऊपर तफसीली फ़ैसला आना है। अवाम भी इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट का एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला करार दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी इस हवाले से बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स हैं। और आज से जो 13 साल कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो भुट्टो कत्ल केस पर एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, उस पर अगरचे ताख़ीर के बाद ही सही मगर एक अच्छा और मुस्बत फ़ैसला आने जा रहा है। और फ़िलहाल इस पर एक जो राय दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसका भी हर कोई खैर मकदम कर रहा है। उम्मीद करते हैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जो इंसाफ के मुतलाशी हैं, जो लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं या इंसाफ के हवाले से तक़ोदौ कर रहे हैं, उन्हें इस बार की तरह नहीं मगर फौरी और पूरा इंसाफ मिलेगा भी, और वो इंसाफ होता हुआ मुल्क में नज़र भी आएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।